नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट नंबर 4 लाया हूं। तो प्रश्न सारे शानदार हैं। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको सभी वीडियो और सभी जितनी जॉब सरकारी फॉर्म निकलते हैं वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए जी। आपसे बोला कि एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करता है। तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में। तो कई 10 सेकंड पहले आपके लिए फिर मैं करता हूँ यहाँ से। तो दूरी 112 किलोमीटर, 116 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 124 किलोमीटर। तो करिए, पहले मैं करता हूँ इस सवाल को। चलो, तो एक काम करते हैं जी। यहाँ पर वह यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति हिसाब से और दूसरे आधे भाग को 24 किलोमीटर प्रति हिसाब से और कुल दूरी पूछे और आपको टाइम दिया हो। तो कभी भी आपको 2 चाल दी हो और टाइम दिया हो और आपसे दूरी पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर 2xy बटे x प्लस वाई और गुना टाइम। कभी भी आपको 2 चाल दी हो और टाइम दिया हो और आपसे दूरी पूछे तो पहली चाल को आप x मान लेना और दूसरी चाल को आप y मान लेना यहाँ पर। ठीक है जी। तो पहली चाल कितनी 21, तो 2 गुणा 21 गुणा दूसरी चाल कितनी आपकी 24 बटे दोनों के योग कर दो। तो 21 और 24, 21 दूनी 42 और 3 45। और टाइम कितना दिया? टाइम दिया जाए आपको 5 घंटे। 5 से गया 9 बार, टाइम दिया था आपको 5 घंटे। 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 से काटो 7 बार, तो 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112। तो टोटल दूरी होगी जी आपकी 112 किलोमीटर। जहाँ पर बोल दे कि पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और दूसरे आधे भाग को इतने हिसाब से 2 भाग दिए हैं और आपको समय दिया हो और आपसे दूरी पूछे तो शॉर्ट ट्रिक है 2xy बटे x प्लस वाई गुना टाइम। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। सवाल यूपी पुलिस के एग्जाम पूछा गया था। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए जी। आपसे बोला कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 का प्रयोग करें। सवाल एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम पूछा गया है। 2454 सेंटीमीटर, 2464, 2446 और 2428। तो सूत्र की मैंने अलग प्लेलिस्ट में आपको क्षेत्रफल और आयतन की वीडियो बनाई, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपसे कहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्रपृष्ठ। तो गोले का वक्रपृष्ठ होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई का मान लेंगे 22/7 और आर हो जाएगी आपकी 14 गुणा 14, क्योंकि आर स्क्वायर है। 7 से कितनी बार गया? 2 बार। 14 दूनी 28, 22 चौक 88। तो 28 गुणा 88 कर लो यहाँ पर। तो कर लो जी 88 गुणा 28। 8/64 को 4 का हासिल लगे 6, 8/64 और 6 70, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17। जोड़ दो यहाँ पर 4 6 7 और 7 14 और 1 हासिल का 2464। इसका आंसर आ जाएगा 2464। विकल्प नंबर 2। सूत्र होता है जिसका वक्रपृष्ठ का 4 पाई आर स्क्वायर और आयतन का होता है जी, अगर आयतन पूछे आपसे 4/3 पाई आर की घात 3। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर की घात 3। वक्रपृष्ठ का 4 पाई आर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए। आपसे बोला कि 2/3, 4/5 तथा 6/7 का में से कितना होगा। तो 48/105, 2/105, 1/105, 24/105। तो सवाल दिया जाए आपको 2/3, 4/5 और 6/7 का में से होता है जी आपका HCF। अगर HCF पूछे तो बटे कर लेंगे LCM। अगर LCM पूछता तो बटे कर लेते HCF। तो ऊपर वाले का निकालना हमें HCF और नीचे वाले का निकालना LCM। तो HCF होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 6, 4 और 2 को काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 6, 4 और 2 को काट दे।
तो दो संख्या सभी को काट देगी, तो ऊपर तो आ जाएगा दो। भाई दो दो को काट देगी, चार को काट देगी, छः को काट देगी। एच शेप होता है बड़ी से बड़ी संख्या। अब निकालते हैं एलसीएम। तो 3, 5 और 7 का एलसीएम निकाल लो यहाँ पर। तो एलसीएम निकाल लो, 3, 5 और 7। तो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। तो एलसीएम आ जाएगा जी 105। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/105, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सवाल एसएससी सीजीएल टायर 2 पूछा था। सवाल बेहतरीन था ये भी। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए जी, आपसे बोल रहा कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना होगा? 30%, 10%, 33.1%, 25%। तो घन के आयतन का सूत्र होता है जी आपका ए की घात 3। ए होती है जी आपकी भुजा। तो मैंने माना प्रत्येक भुजा, पहले कोई भुजा 100 थी, यहाँ पर 10% बढ़ा दिया जी यहाँ पर 110/100। तो ए की घात 3 3 बार, तो 3 बार लिख दो 110/100 और 110/100, क्योंकि ए की घात 3 है तो ए 3 बार है यहाँ पर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। तो 11 की क्यूब होती है आपकी 1331। नीचे एक जीरो, तो ये आ जाएगा जी आपका 133.1। 100 से कितना अधिक है? 100 से अधिक है 33.1%। विकल्प नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 करके बताइए। सवाल बेहतरीन था ये भी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपसे बोला कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। तो 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। तो सी की वर्तमान आयु कितनी है? 45 वर्ष, 36 वर्ष, 42 वर्ष, 40 वर्ष। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो एक काम करते हैं यहाँ पर, भाई 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। आज अनुपात का योग 90 है जी यहाँ पर। आज इनकी आयु का योग 90 है यहाँ पर। तो तीनों के 6 घटाओ, तो 6 इसकी घटाओ साल, 6 इसकी 6 इसकी, तो 6 तिया 18। तो 18 साल घटा दो यहाँ पर 6 साल पहले की यहाँ पर। तो ये हो जाएगी जी आपकी 72। 6 साल पहले इनकी आयु का योग 72 था। और यहाँ पर कितना दिया जी आपको? 1, 2 और 3। 3 तो 5 और 1 6, हमारे हिसाब से 6 सा। तो 6 से कितनी बार गया? 12 बार। 12 क्यों कर दो, 12 कम 12, 12 की यहाँ कर दो, 12 दूनी 24, 12 की यहाँ कर दो, 12 तिया 36। यानी कि 6 वर्ष पहले ए की आयु 12 थी, बी की आयु 24 थी और सी की आयु 36 थी यहाँ पर। 6 वर्ष पहले ए, बी और सी। अब आपसे क्या पूछा है? सी की वर्तमान आयु। सी 6 साल पहले 36 साल का था, तो आज कितने साल का हो गया यहाँ पर? 6 साल जोड़ दो यहाँ पर। तो 36 और 6 कितने साल हो जाएगा? ये हो जाएगा जी आपका 42 साल का। सवाल बेहतरीन था ये भी। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आपसे बोला कि सोहेल ने 2250 से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला 3 महीने बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 महीने के अंत में सोहेल और त्रिशला के लाभ का अनुपात 25:24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो त्रिशला ने कितना निवेश किया था? सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पूछा गया था। 2160 रुपये, 2480 रुपये, 2880 रुपये या 2920 रुपये। तो कैसे करेंगे ऐसे सवालों को यहाँ पर? तो देखते हैं कैसे करते हैं यहाँ पर। तो सोहेल ने कितने रुपए लगाए? सोहेल ने लगाए जी आपके 2250 रुपये 12 महीने के अंत में। टोटल 12 महीने के यहाँ पर 12। उसके बाद त्रिशला ने 3 महीने बाद कुछ राशि निवेश करी। तो मैंने मान लिया कि त्रिशला ने लगाई जी एक्स राशि यहाँ पर, ठीक है जी। और 3 महीने बाद राशि न्यास की। टोटल 12 महीने के लिए लगाए थे और 3 महीने बाद आई, तो उसके रुपये कितने लगे? तो उसके रुपये लगे 9 महीने के लिए। अनुपात कितने बटा जी यहाँ पर? तो अनुपात लाभ था 25:24 में यहाँ पर। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई टोटल 12 महीने का हिस्सा बटना था और 3 महीने बाद आई है, तो उसके रुपये कितने लगे यहाँ पर? 9 महीने के लिए लगे रुपये यहाँ पर, और रुपये एक्स लगे यहाँ पर। तो 25 से काट लो, 25 कम 25, 25 निम्मा 225 और एक जीरो। 9 से गया 10 बार, ठीक है जी। यहाँ कर लो 12 चौक 48, हाथ से लगे 4, 12 24 और 4 28 और एक जीरो। ये 2880 रुपये उसकी निवेश राशि थी। प्रश्न नंबर 7 देखिए।
प्रश्न नंबर 7 देखिए जी, आपसे कह रहा है कि प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से और 8 वर्ष के पश्चात समय अवधि के लिए 20% की वार्षिक दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के बाद ब्याज मूलधन से 6,000 रुपये 6,080 रुपये अधिक हो गया तो उधार ली गई राशि कितनी थी यहाँ पर। तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को यहाँ पर, तो करिए कैसे करेंगे जी। यहाँ पर 10 सेकंड पहले आपके लिए, फिर मैं करता हूँ। ऑप्शन दीजिए आपको 8,000, 12,000, 6,000 और 10,000। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि हम दर की गुणा करेंगे वर्ष में तो हमेशा ब्याज की दर आती है। यदि हम दर की गुणा करेंगे वर्ष में तो ब्याज की दर आती है हमेशा, ब्याज की दर आती है हमेशा। तो इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। तो प्रथम 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, प्रथम 3 साल के लिए 12% वार्षिक दर से, तो भारतीय कितना हो यहाँ पर 36%। अगले 5 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से, तो 16 पंजे 80%। उसके बाद 8 वर्ष के पश्चात शेष समयावधि के लिए 20% वार्षिक दर से और 11 वर्ष के लिए इसने रुपये उधार लिए। यहाँ पर 11 वर्ष के लिए यहाँ पर ब्याज मूलधन से 6,080 रुपये अधिक हो गया। तो आपने 11 वर्ष के लिए रुपये उधार लिए, 3 वर्ष आपके यहाँ निकल गए, 5 यहाँ निकल गए, तो 8 वर्ष निकल गए, तो वर्ष कितनी बची जी आपकी, तो वर्ष बची जी आपकी 3। 20 दिया 60% यहाँ होगा जी आपका। टोटल जोड़ लो, 6 8 6 14 14 3 17 176%। तो ये 100 से कितना अधिक है यहाँ पर, ये 100 से कितना अधिक है, तो 76 अधिक है। तो ब्याज कितना आ गया यहाँ पर, तो ब्याज आएगा यहाँ पर 76%। ठीक है, तो ब्याज आएगा 76%। वो कह रहा है कि ब्याज जो है मूलधन से 6,080 रुपये अधिक है। वो कह रहा है ब्याज जो है मूलधन से 6,080 रुपये अधिक है। हमारे हिसाब से कितना अधिक है, हमारे हिसाब से 76 अधिक है। रुपये ऊपर, परसेंटेज हमेशा नीचे, और गुणा 100। 4 से काट लो, 19 से काट लो, 19 चौक 76, 19 से काट लो, 19 चौक 76, 19 से काटो, 19 30 57, 3 बचे, 19 दूनी 38 और 1 0। ठीक है जी, 4 से काट लो, 4 अट्ठे 32, 1 0 ये और 2 0 100 वाली, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 8,000। सवाल शानदार था ये। प्रश्न नंबर 8 करके बताइए। प्रश्न नंबर 8 देखिए जी, सवाल एसएससी जीडी के एग्जाम पूछा गया 2022 में। आपसे बोल रहा है कि एक दुकानदार 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 95 रुपये प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की दाल को 2:3 अनुपात के में मिलाता है, तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। तो औसत का सूत्र होता है जी कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग कर लो यहाँ पर। तो पहले 80 रुपये प्रति किलो 2 के हिसाब से, तो 80 दूनी 160 हो गई, ये तो पहली वाली दाल, प्लस दूसरी वाली कर लो यहाँ पर, 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 27 और 1 28, ये हो गया आपके 285। तो टोटल जोड़ लो कितना बैठेगा यहाँ पर, तो 5 8 6 14, हासिल लगा 1, 2 3 4, तो 445 हो गया टोटल यहाँ पर। कुल योग होगा 445। संख्या कितनी है आपकी, संख्या है जी 2 और 3 5, कुल योग बटे कुल संख्या, तो 5 से काटो, 5 8 40, 4 बचे, 5 9 45, 89 प्रति किलो हो गई यहाँ पर। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए। प्रश्न नंबर 9 देखिए जी, आपसे बोला कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास ज्ञात करें। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 28/1/2019 से पूछा गया है जी। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तो जहाँ पर पिघलाने वाली बात आ जाए तो हमेशा वहाँ निकालते आयतन। तो गोले का आयतन सूत्र होता है जी आपका 4/3 पाई r की घात 3 बराबर शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई r² h। शंकु बनाया जाता है यहाँ पर। तो 3 से 3 कैंसिल, बराबर में पाई से पाई कैंसिल, तो 4 r दिए गोले के यहाँ पर 10, तो 10 की क्यूब हो जाएगी आपकी 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर r² निकालनी शंकु की। h का मान कितना दिया, h का मान दिया जाए आपको 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा जी आपका r बराबर 4 गुणा 10 गुणा 10
और इस पर चढ़ जाएगा अंडर रूट। 4 का वर्गमूल 2 और ये 10 बाहर आ जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाए, आर बराबर होगा आपका 20। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, शंकु का व्यास। तो व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, तो व्यास कितना आ जाएगा, व्यास आ जाएगा जी आपका 40। विकल्प नंबर सी। प्रश्न ये भी शानदार था। सवाल नंबर 10 करके बताइए। सवाल नंबर 10 देखिए, आपसे बोला कि 900 रुपये को ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटा गया। यदि बंटवारे को इस प्रकार बांटा गया, ए की राशि का 1/2 बराबर है बी की राशि के 1/3 का, और बी राशि सी की राशि का 1/4 का, तो ए बी सी द्वारा प्राप्त की राशि रुपये में कितनी होगी। 300 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये। तो सवाल SSC सीजीएल टायर 2 2013 में पूछा गया। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो देखो कैसे करेंगे, ऐसे सवाल होंगे यहाँ पर। आपसे कह रहा है कि ए की राशि का 1/2 बराबर है बी की राशि का 1/3 के। तो कभी बराबर में सवाल आ जाए और बटे में संख्या हो, बराबर में सवाल आ जाए तो बटे में संख्या हो, तो जो मान होगा वही होगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ए का मान तो हो जाएगा 2, और बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा 3। दोबारा से देख लो, बी की राशि का 1/3, बी की राशि का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4 है यहाँ पर। अगर बटे में मान हो और बराबर दे रखें बी और सी, तो जो मान दिया वही मान हो। तो बी का मान कितना हो जाएगा 3, और सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का मान हो जाएगा 4। फिर ऐसे गुना करते हैं यहाँ पर, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। ठीक है जी। वो क्या टोटल 900 रुपये है। यहाँ से आगे मैं मिटाता हूँ, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी। वो क्या टोटल 900 रुपये है। हमारे हिसाब से जोड़ लो जी यहाँ पर, 12 और 6 9, 12 और 8 20 और 21, 21 और 6 27। काट लो जी यहाँ पर, 9 तिया 27 और 9 एकम 9, 100/3। कहीं पर गलती कर दी, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार फिर के, दोबारा देख लेते हैं एक बार फिर के, दोबारा देख लेते हैं एक बार, चेक करते हैं दोबारा, एक बार दोबारा देखते हैं यहाँ पर कहीं, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो एक काम कर लेते हैं, ए बी और सी। अगर आपको बटे में मान दिया हो और बराबर मान दिया हो, तो जो मान बटे में दिया हो वही मान होगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान कितना हो जाएगा 3, और सी का मान कितना हो जाएगा 4। अगर आपको बटे में वैल्यू दी हो और बराबर में वैल्यू दी हो और बटे में हो, तो जो मान दिया है वही मान हो। तो ए का मान 1/2 2 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा, सी का मान 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या टोटल 900 रुपये है हमारे हिसाब से। कितने, 4 3 7, 7 और 2 9। कितनी बार गए यहाँ पर, 100 बार। 100 के समय अलग गुणा कर दो, 200 300 और 400। विकल्प नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, तो डायरेक्ट करना था सवाल ये। प्रश्न नंबर 11 देखिए जी, सवाल शानदार है, यूपी पुलिस के एग्जाम पूछा गया जी। आपसे कह रहा है कि 9 पाइप एक टंकी से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप टंकी को खाली कर रहे हैं, कुछ पाइप टंकी को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है तो सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन दिया है आपको 6 5 4 3। सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, शानदार सवाल। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर टोटल 9 पाइप जुड़े हैं, पता नहीं कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले जी यहाँ पर। तो कुछ भरने वाले पाइप दिए जाए आपको 24 घंटे में भर सकते हैं यहाँ पर, और खाली करने वाले टाइम दिए जाए आपको 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। खाली करने लगाते हैं हमेशा माइनस। तो इनका एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा टोटल 72। शानदार तरीका बता रहा हूँ कैसे करेंगे यहाँ पर। तो 24 से कितनी बार गया, 24 से गया 3 बार, और 18 से गया 4 बार, -4। 1 घंटे में कुछ नल 3 लीटर भरते हैं, और 1 घंटे में कुछ नल 4 लीटर खाली करते हैं। ये पता नहीं कितने कितने हैं यहाँ पर। टोटल 72 लीटर की टंकी थी यहाँ पर, और 9 घंटे में खाली हो जाती। तो 1 घंटे में कितनी खाली होगी यहाँ पर, तो 1 घंटे में हो जाएगी 8। खाली के लगाते हैं यहाँ पर माइनस, तो 1 घंटे में 8 लीटर खाली हो जाएंगे। तो यहाँ से सवाल कैसे करेंगे आप,
तो कुछ भरने के लिए इनर और बाहर करने के लिए आउटर, यानी कि ओ। ठीक है जी। तो पाइप पता नहीं कितने, तो पाइप मैंने माना सारे पाइप 9 थे, 9 के 9 भरने वाले हैं, तो 9 तिया 27 पानी भर देंगे यहाँ पर। अब मैंने माना कि सारे पाइप खाली करने वाले थे, तो 1 घंटे में करता है 4 लीटर खाली, तो 9 पाइप खाली कितने में करेंगे यहाँ पर, तो 9 चौक 36 माइनस 36। भाई ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? सारे पाइप मैंने माना कि भरने वाले पाइप 9 के 9 भरने वाले थे, 9 तिया 27। भाई टोटल टंकी में 9 पाइप जुड़े। अब मैंने मान लिया कि टंकी सारे पाइप खाली करने वाले, तो 1 घंटे में कितना करते हैं, 4 लीटर खाली, तो 9 चौक 36 खाली कर देंगे। और जो आपका आया था टोटल खाली करना, इसको रखेंगे हमेशा बीच में, -8। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से आगे मैं मिटा दूँ, यहाँ से आगे चलते हैं जी। अब घटाइए, -8 में से -36 घटाइए, तो घटाइए कैसे घटाओगे, तो -8 में से -36 घटाइए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 और +36, तो कितना बचेगा? ये बचेगा जी आपका +28। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी, यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ, तो ये बचेगा जी आपका +36। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? अब यहाँ से घटाइए, 27 में से आप 8 घटाइए, तो 27 में से आप 8 घटाओगे, तो ये चिन्ह माइनस का और ये माइनस घटाओगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी आपके यहाँ पर। तो 27 और 8 कितने हो जाएंगे, 27 और 8 हो जाएंगे आपके 35। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? तो दोबारा देख लो भाई, माइनस के 8 थे, इसमें से माइनस के 36 और घटाओ। जब आप घटाओगे तो -36 और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो -8 और +36, तो ये बचेंगे जी आपके +28। ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, 7 से काट लो, 7 चौक 28 और 7 पन्ना 35। वो क्या, टोटल 9 पाइप है हमारे हिसाब से, 5 और 4 9, अपने के भाग करो, कितना आ गया यहाँ पर, 1 के 2 में गुणा कर दो, तो 4 एकम 4 और 1 की यहाँ गुणा कर दो, 5 एकम 5। तो 4 पाइप भरने वाले हैं और खाली करने पाइप कितने आपके, 5। आपसे पूछा टैंक को खाली करने पाइप से कितने हो गया यहाँ पर, 5। सवाल समझ में आया या नहीं आया? सवाल को दोबारा देख लेना आप एक बार, प्रश्न नंबर 12 देखिए यहाँ पर। प्रश्न नंबर 12 देखिए, आपसे बोला कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये है, दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दे तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? 25%, 18%, 18.5%, 20%। सवाल SSC सीरियल टार में पूछेगा। तो पहले बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, फिर बताऊंगा जी आपको मेथड से। तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, जहां बोल देते आपको कोई छूट ना दे और लाभ पूछे, तो रुपये छोड़ दो, दोनों परसेंटेज का योग करो, दोनों परसेंटेज 10 और 8 18, और हमेशा छूट वाले परसेंटेज नहीं चलेंगे, 90। भाई 10 की छूट से 90 और गुणा 100, 18 से कितनी 5 बार और 5 से कितनी बार, 20%। ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक, जहाँ पर छूट ना दे और लाभ पूछे, दोनों परसेंटेज का योग करो और छूट वाली परसेंटेज हमेशा नीचे और गुणा 100। ये तो है शॉर्ट ट्रिक से। अब देख लो मेथड से कैसे करेंगे। चलो मेथड पा जाते हैं, मेथड से कैसे करेंगे यहाँ पर। अब देख लो मेथड से कैसे करेंगे यहाँ पर। एक रेडियो का अंकित मूल्य होता है जी आपका एमआरपी दिया है जी आपको 480। दुकानदार 10% की छूट देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो 480 का कर लो जी आप 90% कर लो जी, यहाँ पर 10% की छूट दे रहा है जी यहाँ पर। 0 से 0 कैंसिल, इससे कैंसिल, 9 72, हाथ से लगे 7, 9 से 36 और 7 43, यानी कि 432 की पड़ी जी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, 432 की। उसके बाद बोला जी 8% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं यहाँ पर। तो विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर, लाभ या हानि नीचे, 8% का लाभ है और गुणा 100, हमेशा क्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर, लाभ हानि नीचे, गुणा 100। तो 108 से कितनी बार, 4 बार, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा जी आपसे 400। कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, CP।
अब आपसे कह रहे यदि वह छूट ना देता, 480 की वस्तु MRP है, यदि वह छूट ना देता है यहाँ पर, तो छूट ना देने पर उसकी वस्तु कितनी जाए 400 में, तो कितने का यहाँ पर 80, और लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 कैंसिल, 4 से कितनी का 20 बार। तो ये है जी आपका मेथड, विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 13 देखिए जी, प्रश्न नंबर 13 देखिए जी, आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका में से 5 है तो उनका लैसे कितना होगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है दो संख्या है जी आपकी फर्स्ट और सेकंड, इनका अनुपात दिया जाए आपको 3:4, और आपसे कह रहा है इनका में से 5 है, तो 3 और 4 का में से कितना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 और 4 को काट दे तो एक संख्या काटेगी, तो हम कह रहे हैं में से 1 है, हमारे हिसाब से में से 1 है, वो कह रहा है 5, अपने भाग करो कितना आ जाएगा 5, 5 के दोनों गुणा कर दो, 5 या 15, और 5 की यहाँ गुणा कर दो, तो 5 चौक 20। अब 15 और 20 का निकाल दो आप एलसीएम, तो एलसीएम निकालो, 5 से काटो इसको 3 बार, 5 से काटो 4 बार, तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 इसका आ जाएगा ये एलसीएम। प्रश्न नंबर 14 करके बताइए। प्रश्न नंबर 14 देखिए जी, आपसे बोला कि 50 संख्याओं का औसत 30 आया है, बाद में पता चला कि दो संख्याओं को गलती से 28 तथा 31 को बजाय में 82 और 13 लिख दिया गया, तो सही औसत कितना होगा। तो सवाल SSC सीजीएल टायर में पूछा गया, सवाल बेहतरीन सवाल है जी। 36.12, 30.66, 29.28 या 38.21। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर। तो औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या, तो 50 संख्याओं का औसत दिया जाए आपको 30, तो 50 5 या 15, इनका आ जाएगा जी आपको 1500। उसके बाद गलती से 28 और 31, जो गलती करे उसको जोड़ दो यहाँ पर, 28 और 31, 8 1 9, 3 2 5, और ये हो जाएगा जी आपका 1559। गलती से बजाय में 82 और 13 लिख दिया, 82 और 13 को अलग जोड़ लो, 3 और 2 5, 8 1 9, जो बजाय में लिख दिया जाता है उसको हमेशा घटाते हैं, तो घटा दो 95 को, तो 9 में से 5 गए 4, 15 में से 9 गए 6, और यहाँ बचेंगे जी आपके 1464। कुल योग बचा 1464। संख्या कितनी, संख्या जी आपकी 50, कुल योग बटे कुल संख्या, 2 से काटो 25 बार, 2 से काट लो इसको, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, 732। 25 से काट लो इसको यहाँ पर, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ये बचे जी आपके 23, ये हो गए 232, और 25 निम्मा 225, तो 29 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पर, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा जी। जो गलती से लिखे उसको जोड़ देते हैं हमेशा, और जो बजाय में लिखा जाता है उसको जोड़कर हमेशा उसको घटाते हैं। तो सवाल शानदार था ये भी। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए। प्रश्न नंबर 15 देखिए, आपसे बोला कि एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने वह 20% कम में खरीदी होती और 5% कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ऑप्शन दिए जाए आपको 25 रुपये, 30 रुपये, 15 रुपये और 20 रुपये। तो मैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको आपको थोड़ी हिंट दे रहा हूँ, इसको कल कराऊंगा वीडियो में। तो जहाँ पर 3% हो और रुपये दिए हों और आपसे क्रय मूल्य पूछे, तो उस सवाल को मैंने आपको बताया था, तो आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना कितना है यहाँ पर। तो वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, तो आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएंगी सारी, और जितने फॉर्म निकलते हैं वो सारे आपको लिंक मिल जाएंगे। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।